Okay. Good afternoon, guys. Today we are going to start English chapter 1, that is a letter to God. It is written by G.L. Fluents या फ्लुएंटिस, ठीक है. अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसके. फ्लुएंटिस भी कहा जाता है, फ्लुएंटिस भी कहा जाता है. सी दिस लेटर, चैप्टर का नाम ही क्या है? अ लेटर टू गॉड. पे अटेंशन प्लीज ऑल ऑफ यू. ये एक फार्मर की कहानी है जिनका नाम है लेंचो. लेंचो भी कहा जाता है और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जो है वो लेंको भी है, ठीक है. कैंप के अंदर लेंचो और लेंको दोनों ही लिखा हुआ है, आप कुछ भी बोल सकते हो. अब यहाँ पे ये जो फार्मर है वो अपने परिवार के साथ एक हिल पे रहता है. हिल मतलब छोटा सा माउंटेन, उसके टॉप पे रहता है और उसके टॉप से नीचे की तरफ उसको नदी बहती हुई दिखती है और उसका खेत दिखता है, फील्ड दिखता है, फार्म जो है. और उसका फार्म किसका होता है? उसका फार्म होता है कॉर्न का, ठीक है, मकई जो होती है. तो ऊपर से उसे अपना जो हिल है, हिल के ऊपर जहाँ पे घर है, घर से उसको एक नदी बहती हुई दिखती है और साथ ही साथ उसको क्या दिखता है? अपना खेत दिखता है. और खेत के अंदर पूरा का पूरा हर जगह कॉर्न ही कॉर्न है, टोटली फ्लावर्स के साथ स्प्रेड किए हुए हैं, ठीक है. मैं आपको कहानी रीड करके भी बता देता हूँ. सी अ फार्मर नेम्ड लेंचो और लेंको लिव्ड इन अ हाउस ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल विथ हिज फैमिली. पे अटेंशन हियर, आप सुनोगे तो भी समझ में आ जाएगा. एक फार्मर जिनका नाम लेंचो या लेंको था, वो अपने परिवार के साथ कहाँ रहता था? एट द टॉप ऑफ द हिल. लेकिन टॉप को यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ अ क्रेस्ट, ठीक है. टॉप ऑफ अ हिल मतलब क्रेस्ट ऑफ अ हिल, वो भी आप साथ में याद करते जाओ. From his house, one could see the river and his field where the corn was sprinkled with flowers. ठीक है, उसके घर से, जहाँ पर वो रहता है हिल के टॉप के ऊपर, उसके घर से नदी दिखती है बहती हुई और साथ ही साथ उसे क्या दिखता है? अपना फील्ड दिखता है, ठीक है. और फील्ड के अंदर हर जगह जो कॉर्न है दैट आर स्प्रिंकल विथ फ्लावर्स. ऑल इट नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर ऑफ रेन टू बेयर अ गुड हार्वेस्ट. उसे क्या चाहिए था? उसे या तो एक हैवी रेन चाहिए था. डाउनपोर का मतलब होता है एक्चुअली रेन स्टॉर्म. रेन स्टॉर्म को डाउनपोर कहा जाता है. सिर्फ बारिश नहीं, एक अच्छी सी बारिश चाहिए थी उसको, या चलो एटलीस्ट बारिश चाहिए थी ताकि वो हार्वेस्टिंग कर सके. ही न्यू एवरी पार्ट ऑफ हिज फील्ड इंटीमेटली. इंटीमेटली का मतलब होता है कोना कोना जानता था, वेरी क्लोजली. इंटीमेट का मतलब होता है वेरी क्लोज. He had been looking at the sky towards the north east. और वो लगातार नॉर्थ ईस्ट की तरफ से देख रहा था कि वो बादल आए और कब बरसेंगे और कब बारिश होगी. He saw mountains like clouds and he was happy that they would get rain. और उसने बहुत बड़े बड़े बादल देखे आते हुए और वो हैप्पी था कि हाँ बारिश होगी. रात को वो खाना खाने ही बैठा अपने परिवार के साथ, इतने में बारिश होने स्टार्ट हो गई. बारिश की बूंदें बरसने लगी और वो बारिश को फील करने के लिए बाहर गया, ठीक है. एज द फैमिली वॉज हैविंग देयर डिनर नहीं, देयर डिनर, इट स्टार्टेड रेनिंग. लेंचो वेंट आउट टू फील द रेन. ही सॉ हिज फील्ड ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड. ड्रैप का मतलब होता है कवर्ड विद द रेन. उसने देखा कि उसका जो खेत था कॉर्न का, ठीक है, वो पूरा कवर्ड हो गया है बारिश के साथ. He told his sons that the raindrops were like the new coins. और उसे जो बारिश की बूंदें थी, रेन ड्रॉप्स जो थी, वो कैसी लग रही थी? वो लग रही थी कॉइन्स की तरह, नए नए सिक्के हों. और कुछ बूंदें छोटी होगी, कुछ बूंदें बड़ी होगी. तो उसे जो बड़ी बूंदें थी वो 10 सेंट की तरह लग रही थी, मतलब पैसों की तरह लग रही थी, कॉइन्स की तरह लग रही थी. और छोटी छोटी जो रेन ड्रॉप्स हैं, बूंदें हैं, वो 5 सेंट की तरह. सेंट मतलब पैसा ही होता है, कॉइन्स को बोला जाता है. हाउएवर, अचानक से क्या हुआ? तेज़ी से हवा चली, ठीक है. और उसके साथ ही रेन भी आई, लेकिन रेन के साथ ओले आए. बर्फ़ के टुकड़े होते हैं ना, ठीक है, उसको हम हिंदी में जनरली ओले बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हेल स्टोन्स कहा जाता है, ठीक है. हेल स्टोन्स क्योंकि वो स्टोन्स की तरह है. ये मैंने एक्सपीरियंस किया था जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, ठीक है. और अचानक से पहली बार ये हुआ था कि ऊपर से हेल स्टोन्स पड़े थे और मुझे लगा कि किसी ने ज़ोर से पत्थर मारा, क्योंकि उस समय मेरे फ्रेंड्स वगैरह ऐसे थे कि हम आपस में मस्ती करते थे और काफ़ी बार वो पत्थर मार देते थे. लेकिन ऐसा लगा कि छत से किसी ने ज़ोर से पत्थर मारा, बहुत ज़ोर से लगा था.
फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, मुझे याद है, और वो पहली बार था तब मैंने हेल स्टोन्स देखे थे, ओले देखे थे, और फिर बोला ये क्या हो रहा है, ऊपर से बर्फ़ आ रही है, क्योंकि इससे पहले ये सुना नहीं था कभी, देखा तो पहली बार ही था। तो वही आसमान से बारिश तो होती है, आसमान से। और फिर जब मैं थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में था तब पहली बार ये देखा था कि, क्योंकि बचपन से ये सुना था कि जब सूरज होता है तो बारिश नहीं होती, ठीक है, और थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में ऐसा देखा था कि सूरज भी था और बारिश भी हो रही थी, ठीक है। फिर अगेन ये चमत्कार लगा कि अरे सूरज है फिर भी बारिश हो रही है, ठीक है। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, तब पता चला कि भैया उस पार्ट में क्लाउड नहीं थे। पहले क्या होता था, आदिपुर या गांधीधाम में बारिश होती थी तो हर जगह बारिश होती थी। अब क्या होता है, अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है, ठीक है। ट्रैक के उस तरफ बारिश हो रही है तो इस तरफ बारिश नहीं हो रही है, 4B में बारिश हो रही है तो पेट्रोल पंप की तरफ बारिश नहीं हो रही है। एक बच्चे ने इसी वजह से एक थप्पड़ खाया था कि एक जगह बारिश हो रही थी और जहाँ मैं ट्यूशन्स ले रहा था वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी और वो नहीं आया, और उसके वहाँ पे सही में बारिश हो रही थी। दूसरे दिन आके बोला सर बारिश हो रही थी इसलिए नहीं आया, मैंने खींच के थप्पड़ मारा। फिर मुझे शाम को पता चला सच में बारिश हुई थी वहाँ पे। वो पहली बार पता चला कि अलग अलग एरियाज़ में कहीं पे बारिश हो रही है और कहीं पे नहीं हो रही है, क्योंकि उससे पहले ऐसा नहीं होता था। उससे पहले बारिश हो रही है आदिपुर में तो पूरे आदिपुर में बारिश हो रही थी, ऐसा था। तो अचानक से एक हवा चली, ऑल ऑफ सडन देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड विद द रेन, ठीक है, बारिश के साथ हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल लाइक फ्रोजन पर्ल्स, ठीक है, मोती की तरह जो है हेल स्टोन्स ऊपर से गिरने लगे। और फिर भी लिंको को लगा कि हेल स्टोन्स जो हैं वो जल्दी से हवा के झोंके के साथ चले जाएंगे, लेकिन 1 घंटे तक वो हेल स्टोन्स गिरते रहे। अब क्या हुआ, उसकी पूरी खेती डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। But for an hour the hail rained and every place including the field was white as if covered with the salt। और ऐसा लगा कि हर जगह नमक ही नमक हो गया है, क्योंकि हर जगह वाइट वाइट पूरा 1 घंटे तक पड़ना मतलब काफ़ी ओले जमा हो गए होंगे। Now not a leaf remained on the trees and the corn was totally destroyed। बोलते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं छूटा, हर जगह हेल स्टोन ही हेल स्टोन। जैसे बाहर के देशों में स्नो पड़ता है तो हर जगह ट्रीज़ पे, हाउस के ऊपर, रोड्स पे, हर जगह स्नो ही स्नो हो जाता है। तो वैसे ही हेल स्टोन्स 1 घंटे तक गिर रहे थे, तो हर जगह हेल स्टोन्स। अब तुम बोलोगे सर हेल स्टोन पेड़ के पत्ते के ऊपर कैसे बैठेगा, वो तो गिर नहीं जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि एक पत्ता भी नहीं छूटा, मतलब हर जगह जो है हेल स्टोन्स कवर हो गए, ठीक है। देन लिंको ने अपने बेटों से कहा, ही रिमार्क्ड टू हिज सन्स दैट इवन इफ लोकस्ट, लोकस्ट जो है वो इंसेक्ट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को लोकस्ट कहा जाता है, स्पेशली बीज जो होती हैं, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स जो होते हैं। तो लिंको अपने बेटों को समझा रहा था कि अगर सपोज कर लो कि जो इंसेक्ट्स है वो भी अगर खेत को डिस्ट्रॉय करते तो कुछ तो छोड़ देते, ये हेल स्टोन्स ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा भाई, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। Lincoln remarked to his sons that even if locusts would have left behind some part of the crop, but the hailstones had destroyed everything, so they would have to go hungry that year। अब उन्होंने अपने बेटों से कहा, मतलब लिंको ने अपने बेटों से कहा कि इस साल तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। However, all his family members and Linko had hoped that God would help him, ठीक है। लेकिन लिंको और उसके सारे फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है, एक विश्वास था भगवान के ऊपर उनको, क्योंकि वो लेटर टू गॉड जो है, भगवान को लेटर कौन लिखेगा, जिसको अटूट विश्वास हो, कुछ भी हो जाए वो भगवान पे विश्वास करना जो इंसान नहीं छोड़ेगा वही ऐसा कर सकता है कि चलो मैं भगवान को चिट्ठी लिखता हूँ करके। तो उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था, उसके परिवार को भी विश्वास था कि भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, किसी न किसी तरह से वो हमें हेल्प करेंगे, वो हमें भूखा नहीं रहने देंगे। लिंको वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग मैन, वो बहुत ही मेहनती इंसान था, ठीक है। ही वॉज लाइक एन ऑक्स, एक बैल की तरह था एकदम, लेकिन फिर उसे पढ़ना लिखना आता था। ही कुड ऑल्सो राइट। ही बिलीव दैट गॉड इवन न्यू वॉट वॉज इन ईच वंस कॉन्शियंस। कॉन्साइंस नहीं होता है, वो कॉन्शियंस होता है। कॉन्शियंस का मतलब आपका इनर सेंस, कि आप जो कर रहे हो वो सही है कि गलत है, उसको कॉन्शियंस कहा जाता है। एंड नो वन डाइज ऑफ हंगर एज ही ऑलवेज हेल्प्ड एवरीवन, ठीक है। से मेरी मम्मी भी हमेशा बोलती है कि भगवान किसी को भूखा नहीं रखेगा। तो वैसे ही इनका विश्वास है कि कुछ भी हो जाए भगवान एटलीस्ट हमें खाना तो देगा कि हम जीवित रहें। ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू गिव हिज फैमिली 100 पेसोस। अब पेसोस क्या होता है, लैटिन अमेरिका की करेंसी, जैसे अपने यहाँ पे क्या है रुपया है,
इंडियन रुपी बोलते हैं अपने, क्योंकि रुपया तो पाकिस्तान में भी चलता है, वो पाकिस्तान रुपया है। अपने रुपये पे गांधी जी हैं, पाकिस्तान के रुपये पे जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो वैसे ही पेसोस जो होता है वो बहुत सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी है, बेसिक यूनिट है, ठीक है। फिलीपींस वगैरह में भी चलता है। तो लेटर लिखा, लेटर में भगवान से बोला, भगवान मुझे 100 पेसोस चाहिए, क्योंकि मुझे फिर से खेती करनी है, और जब तक खेती रेडी हो, क्रॉप रेडी हो, तब तक हम हमारा गुजारा कैसे करेंगे, खाने को तो चाहिए। तो कुछ पैसे हम सर्वाइव करने के लिए रखेंगे और कुछ पैसे हम लोग खेती के लिए रखेंगे, तो मुझे 100 पेसोस चाहिए। He wanted that amount to plow and sow his field again, जैसे मैंने आपको कहा, and help his family to live until the crop was ready. He wrote that his family would have to go hungry if he didn't help them. तो उन्होंने, लिंको ने ऐसा भी लिखा भगवान को कि भगवान आप मुझे हमारी हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली को भूखा रहना पड़ेगा। द फॉलोइंग संडे, मतलब आया जो नेक्स्ट संडे आया, जैसे अपकमिंग संडे जो था, मतलब अब जैसे संडे आने वाला है तो मैं बोलूँगा द फॉलोइंग संडे, ठीक है। द फॉलोइंग संडे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस इन द टाउन, उनके छोटे से टाउन में, जैसे आदिपुर एक टाउन है, सिटी नहीं है, जब छोटा सा शहर को टाउन कहा जाता है, ठीक है। तो वो पोस्ट ऑफिस गया आने वाले संडे को, एंड प्लेस द लेटर इन एन एनवेलप एंड एड्रेस टू गॉड, और उसने अपना लेटर एनवेलप में डाला और लिख दिया लेटर टू, एड्रेस डाल दिया टू गॉड। पुट अ स्टैम्प ऑन इट, उसके ऊपर स्टैम्प लगा दिया, एंड ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स, जो पोस्ट का बॉक्स होता है, पोस्ट बॉक्स, उसको मेल बॉक्स कहा जाता है, उसमें डाल दिया। अ पोस्टमैन ब्रॉट द एनवेलप टू द नोटिस ऑफ द पोस्ट मास्टर हु वॉज अ फैट एंड एमिएबल पर्सन। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली पर्सन, ठीक है। जो पोस्टमैन था वो सारे लेटर्स मेल बॉक्स में से निकालेगा, पोस्ट बॉक्स में से निकालेगा, और वो पोस्ट मास्टर के पास लेके जाएगा। तो उसने ये भी देखा, पोस्ट मास्टर अच्छे से अपना काम करते हैं, तो उसने देखा अरे ये लेटर टू गॉड है, तो उसे ये चीज़ थोड़ी मजाकिया लगी कि भाई भगवान को कौन चिट्ठी लिखता है, और वो अपने पोस्ट मास्टर के पास लेके गया, जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है पोस्ट ऑफिस के अंदर, उनके पास ले गया कि देखिए कि ये लेटर तो गॉड के लिए लिखा है, और वो भी फ्रेंडली पर्सन था, ठीक है। तो वो दोनों पहले तो उस चीज़ का मजाक करने लगे, हंसने लगे। Both of them laughed as they had never received a letter to be delivered to God, and that too without an address. However, when the postmaster saw Lenko's letter, he became serious. अब उसने उसका पूरा लेटर रीड किया कि ये भगवान को जो लिखने वाला बंदा है उसने लिखा क्या है वो तो देखें। तो उसने पूरा लेटर रीड किया। अब वो उसकी बात देखकर, मतलब बात रीड करके सीरियस हो गया। एंड वॉज टेकन अबैक बाय द फेथ ऑफ द फार्मर इन गॉड, और एक तरह से वो अबैक का मतलब एक तरह से वो सीरियस हो गया, और उसे एक लगा, झटका लगा कि भाई इतना फेथ कोई भगवान में रखता है। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट सम मनी फॉर हिम एंड नॉट ब्रेक हिज फेथ। अब क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था पोस्ट मास्टर, उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि अगर ये लेटर भगवान को तो जाएगा नहीं, ठीक है, और भगवान कोई पैसे भेजने वाले हैं नहीं, और उसका विश्वास लिंको का टूट जाएगा। तो पोस्ट मास्टर एक अच्छा पर्सन होने के नाते वो चाहता था कि लिंको का विश्वास भगवान में न टूटे, इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं खुद पैसे कलेक्ट करूंगा, डोनेट करूंगा फार्मर के लिए। तो उसने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस के अंदर उन सबको बोला, और अपनी सैलरी में से भी काफ़ी कुछ डोनेट किया, जितना भी कलेक्ट किया, लेकिन वो 70 पेसोस हुआ। लेकिन वो भाई साहब को 100 पेसोस ही चाहिए थे, ठीक है। हिज एम्प्लॉयज़ वर टोल्ड, मतलब उनके एम्प्लॉयज़ को बोला गया, किसने बोला, पोस्ट मास्टर ने बोला, टू डोनेट फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, भाई हमें एक चैरिटी करनी है, ऐसा ऐसा किस्सा है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सामने वाले बंदे का, और सामने वाला बंदा तकलीफ में भी है और उसका विश्वास भी टूट जाएगा भगवान पर। एंड ही टू डोनेटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, दे कुड कलेक्ट अप टू 70 पेसोस, लेकिन वो कितना कलेक्ट कर पाए, 70 पेसोस ही कलेक्ट कर पाए। He put the money in an envelope for Linko and signed it as God, और एक एनवेलप में पैसा डाला और गॉड की साइन कर दी, मतलब गॉड लिख दिया करके। He experienced the contentment का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, उसे फील हुआ कि मैंने अच्छा काम किया, क्योंकि आज मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, और उसे फील हुआ कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, किसी की मदद कर रहा हूँ। द फॉलोइंग संडे लिंको जो है वो पोस्ट ऑफिस जल्दी आ गए। ही वॉज सर्टेन दैट गॉड वुड हैव सेंट हिम द मनी।
और उन्हें पूरा विश्वास था क्योंकि वो जल्दी इसलिए आ गए कि भगवान ने उनके लिए पैसे भेजे होंगे। ही केम टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम एंड ही वॉज हैंडेड द, और लिंको आए, उन्होंने पोस्ट ऑफिस में पूछा, ठीक है, कि मेरे लिए कोई लेटर है, और उन्हें एनवलप हाथ में दे दिया गया। देखो, बाहर के देशों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें एक गलती है। क्या? इंडिया के हिसाब से गलती है। दोनों दिन जब लिंको पोस्ट ऑफिस गए, वो डे कौन सा है? तो बाहर के देशों का मैंने पता नहीं किया है, लेकिन बैंक ये वो तो सब बंद होता है, और यहाँ पे संडे मेंशन्ड है, ठीक है। तो उन्हें, लिंको को एनवलप दे दिया गया। ही वॉज श्योर दैट देयर वुड बी द मनी विच ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर। लिंको पूरे तरह से श्योर थे, एकदम उनको विश्वास था कि जितना पैसा उन्होंने मांगा था उतना पैसा एनवलप में होगा। अब जैसे ही लिंको ने पैसा काउंट किया तो वो खुश होने की जगह उदास हो गए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैप्पी ही वॉज एनॉयड। ही फेल्ट दैट गॉड वुड नेवर मेक अ मिस्टेक। अब उन्हें लगा, लिंको को लगा कि भगवान से तो मिस्टेक नहीं हो सकती भाई, भगवान ने पूरे 100 पैसों ही दिए होंगे। अब उन्होंने आगे का क्या सोचा आपको बताता हूँ। लिंको ने सोचा कि भगवान ने तो 100 पैसों ही भेजे होंगे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं इन्होंने 30 पैसों ले लिए होंगे और मुझे एनवलप में 70 पैसों ही डाल के दे दिए। फिर से उन्होंने एक लेटर लिखा भगवान को, और भगवान को बोला कि भगवान मुझे पूरे 100 पैसों ही चाहिए, आपने 70 पैसों, आपने तो 100 पैसों ही भेजे होंगे, आपकी मिस्टेक नहीं है। ये पोस्ट ऑफिस वालों ने है ना 30 पैसों निकाल दिए होंगे, तो बाकी के 30 पैसों मुझे भेजो, क्योंकि ये जो 70 पैसों आपने भेजे ना उससे तो मैं खेती करूंगा, और 30 पैसों मुझे और चाहिए ताकि मैं अपने फैमिली को खिला सकूं, ठीक है, वो अपना वक्त गुजार सके। और अब आप काम करना, अब आप जो मेल या एनवलप आप भेजोगे ना पैसों का, 30 पैसों का, वो डायरेक्टली मुझे भेजना, इनके थ्रू मत भेजना। ये आगे लिखा हुआ है, देखो। ही आस्क फॉर पेपर एंड इंक एंड अगेन रोट अ लेटर टू गॉड। He wrote that he had received only 70 pesos from the 100 he had asked for, and he needed the rest of his family for his family to survive. तो अगेन उन्होंने एक लेटर लिखा गॉड को, उसमें ये लिखा था कि भाई मैंने 100 पैसोस मांगे थे, मुझे 70 पैसोस ही मिले, बाकी के 30 पैसोस मुझे चाहिए ताकि मेरी फैमिली सर्वाइव कर पाए। He asked God to send the remaining amount of 30 pesos directly to him and not through the mail, as he felt that the post office employees were bunch of crooks who had taken away the money. Bunch of crooks मतलब बदमाश, ठीक है, डिसऑनेस्ट पर्सन, या चोर को भी हम बोलते हैं, ठीक है, क्रूक्स, थीफ को भी बोला जाता है, बदमाश को भी बोला जा सकता है, डिसऑनेस्ट पर्सन को भी बोला जा सकता है। तो क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भाई मुझे पूरा विश्वास है आपने तो 100 पैसों ही भेजे होंगे, लेकिन ये जो 30 पैसे इन्होंने ले लिए, इसलिए नेक्स्ट टाइम आप जो एनवलप भेजोगे वो 30 पैसे डायरेक्टली मुझे भेजना, न कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू। Now Lencho never realized that the post office people had collected that 70 pesos for him, as they didn't want his faith in God to be shaken. उसे बिल्कुल भी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये पैसा भगवान ने नहीं भेजा है, उसे पूरा विश्वास था कि पैसा भगवान ने ही भेजा है। तुम इनडायरेक्टली समझो कि चलो जो पोस्ट ऑफिस वाले लोग हैं उनको जो भी ये काम करवाया शायद भगवान नहीं करवाया, क्योंकि इतना विश्वास था लिंचो का। लिंचो ऑन द अदर हैंड, उल्टा उसे ये लग रहा था दैट दे हैड टेकन अवे हिज 30 पैसों सेंड बाय, जिसने मदद की उन्हीं के ऊपर वो एक तरह से इल्ज़ाम लगा रहा था कि 30 पैसों उन्होंने लिए होंगे। ही फॉर्मली बिलीव्ड दैट द मनी हैड कम टू हिम फ्रॉम गॉड एंड नॉट फ्रॉम द चैरिटी ऑफ द पोस्ट ऑफिस पीपल। समझ में आया? क्लियर है? तो इस पूरी स्टोरी में जल्दी से मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि एक फार्मर है जिनका नाम है लेंचो या लिंको, जो अपने परिवार के साथ एक हिल के टॉप पे रहते हैं। उनका घर वहाँ पे है और उनके घर से नीचे बहती हुई नदी दिख रही है और उनका खेत दिखता है, और खेत के अंदर कॉर्न जो हैं, ठीक है, टोटली स्प्रिंकल किए हुए हैं, फैले हुए हैं, ठीक है। सिर्फ उसे चाहिए तो एक बारिश चाहिए, और बारिश होगी तो हार्वेस्टिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और वो हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ बारिश आएगी करके, क्योंकि
उन्होंने क्लाउड्स भी देखे कि बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स जो हैं उन्हें दिख रहे थे एंड ही वॉज हैप्पी। रात को जब वो अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठे तो अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, और बारिश को महसूस करने के लिए, तो आप लोगों ने मूवीज़ में देखा ना, लोग महसूस करते हैं, ठीक है, तो बारिश को फील करने के लिए वो बाहर गए और उन्होंने अपने बेटों से कहा कि ये देखो, ये जो बूंदे हैं, इट इज़ दे आर लाइक द कॉइन्स, ठीक है, नए सिक्कों की तरह है, और जो बड़ी बूंदे हैं दे आर लाइक द 10 सेंट्स एंड द स्मॉल जो ड्रॉप्स हैं दे आर लाइक द 5 सेंट्स, ठीक है। बारिश हो रही थी, वो खुश थे, लेकिन अचानक से एक हवा का झोंका आया, बारिश लाया, और बारिश के साथ ओले लाया, हेल स्टोन्स, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि हेल स्टोन्स मतलब ये जो है अभी जल्दी से बंद हो जाएंगे, लेकिन हेल स्टोन्स 1 घंटे तक गिरते रहे और पूरा का पूरा जो फील्ड है वो कवर हो गया हेल स्टोन से, और ऐसा लग रहा था कि नमक से पूरा का पूरा फील्ड कवर हो गया। अब उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बेटों से कहा, दोनों से, कि जो लोकस्ट होता है, मतलब जो इंसेक्ट होता है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी अपने खेत को अगर डिस्ट्रॉय करते तो कुछ तो छोड़ देते, ये हेल स्टोन्स ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। अब उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपने बेटों से कहा कि इस साल तो हमें भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन उन्हें और उनके परिवार वालों को, बेटों को और पूरे परिवार वालों को भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। उन्होंने ये सोचा कि भगवान किसी को भी भूखा रहने तो नहीं देंगे, और फिर उन्होंने एक लेटर लिखा गॉड को, और उसमें लिखा कि मुझे टोटल 100 पैसोस चाहिए, ताकि कुछ पैसे जो हैं मैं फील्ड में डालूँगा, और जब तक खेती रेडी नहीं होगी तब तक के लिए मेरे फैमिली को सरवाइव करने के लिए बाकी के पैसे टोटल मुझे 100 पैसोस चाहिए, ठीक है। अब वो आने वाले संडे पे पोस्ट ऑफिस जाते हैं और वो अपना लेटर पोस्ट कर देते हैं। जो पोस्टमैन है वो लेटर निकालते हैं और उनकी नज़र जाती है कि ये लेटर तो गॉड के लिए करके, और वो पोस्ट मास्टर के पास लेके जाते हैं। पोस्ट मास्टर एक एमिएबल पर्सन होता है, एक फ्रेंडली पर्सन होता है और काफ़ी फैटी होता है, ठीक है, और वो उसे देते हैं। जो पोस्टमैन जो है वो पोस्ट मास्टर को वो लेटर दिखाते हैं। पहले तो वो दोनों काफ़ी हंसते हैं, लेकिन जैसे ही पोस्ट मास्टर वो लेटर रीड करते हैं तो वो सीरियस हो जाते हैं, और ये देख के कि एक फार्मर का, एक बंदे का भगवान में कितना ज़्यादा विश्वास है, और वो चाहते हैं कि वो विश्वास उसका टूटने नहीं देंगे। तो वो क्या करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कहते हैं और ख़ुद भी अपनी सैलरी में से कुछ पैसे कलेक्ट करते हैं डोनेशन के लिए, कि ये पैसा हम डोनेट करेंगे और उस बंदे का विश्वास टूटने नहीं देंगे। लेकिन जो कलेक्शन होता है वो 70 पैसोस का ही होता है, ठीक है। अब लिंचों को पूरा विश्वास होता है कि भगवान उसको पैसे भेजेंगे। अगले संडे वो जल्दी से सुबह आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि मेरे लिए कोई लेटर तो नहीं है, और उन्हें पूरा विश्वास होता ही था कि लेटर भगवान की तरफ से आएगा। तो उन्हें एक एनवलप हैंड कर दिया जाता है, और उसमें जब वो काउंट करते हैं तो 70 पैसोस ही निकलते हैं, जबकि उनको खुश होना चाहिए, लेकिन वो अपसेट हो जाते हैं कि भाई मैंने तो भगवान से 100 पैसों मांगे थे और इसमें तो 70 पैसोस ही हैं। लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास था कि भगवान ने तो 100 पैसोस ही भेजे होंगे, भगवान से कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, ठीक है। अगेन वहाँ पे वो पेन और इंक मांगते हैं और फिर से एक लेटर लिखते हैं भगवान को, ठीक है, क्योंकि उनको विश्वास था कि भगवान ने तो सारे पैसे भेजे ही होंगे। ये 30 पैसोस जो कम हो गए हैं वो पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने ले लिए हैं। तो अगेन जो लेटर उन्होंने भगवान को लिखा, उस लेटर में ये लिखा कि भगवान मैंने आपसे 100 पैसोस मांगे थे, इसमें तो 70 पैसोस ही हैं, और मुझे विश्वास है कि आपसे तो कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन 30 पैसोस मुझे और चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली को मैं सर्वाइव कैसे करवाऊँगा। 70 पैसोस में से तो मैं खेती करूँगा, लेकिन 30 पैसोस बाकी के मुझे चाहिए, ठीक है, और उससे मेरी फैमिली का गुजारा होगा, मतलब खाने का इंतज़ाम होगा, सर्वाइवल होगा, ठीक है। और इस बार आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू, मेल के थ्रू आप पैसे न भेजें, वो पैसे डायरेक्टली मुझे भेज दें, क्योंकि आपने तो 100 पैसोस ही भेजे होंगे और इन लोगों ने 30 पैसोस ले लिए, और उन्हें बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये पूरी मदद किसने की है, पोस्ट ऑफिस के लोगों ने की है, भगवान ने नहीं की है। और उनका जो इतना विश्वास था भगवान के ऊपर कि ये पूरी मदद भगवान ने की है, पोस्ट ऑफिस के लोगों ने नहीं की है। इसलिए सेकेंड टाइम जब लेटर लिखा गया तो उसमें यही लिखा गया भगवान से कि भगवान डायरेक्टली आप मुझे पैसे दे देना और पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि आपने तो पहले पूरे पैसे भेजे ही थे, लेकिन इन्होंने मेरे 30 पैसोस ले लिए। इज़ दैट क्लियर? ओके, पुट ऑफ।